जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। महापुरुष इस धरा पर जब अवतरित होते हैं तो अपने साथ बहुत सारी शक्तियां और एक अनोखी आभा लिए आते हैं, जिससे संसारिक जीवों को सुख, शांति और सुकून मिलता है। वो आते ही जगत में अपने प्रेमियों के लिए हैं, उनको सुख शांति प्रदान करने के लिए, नाम के साथ जोड़ने के लिए। इसीलिए ही उनका अवतार होता है और वो अपने प्रेमियों को नाम दान देकर भवसागर से पार ले जाते हैं, निज धाम ले जाते हैं उनको। लेकिन जाते कौन हैं? जो उनके वचनों के ऊपर चलते हैं, मनन करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, जिनकी सुरती माया में आसक्त नहीं रहती है, केवल उनके श्री चरण कमलों से जुड़ी रहती है। ऐसे हम कितने ही उदाहरण सुनते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जिनमें से देखो आज हम मीराबाई जी के चरित्र का रसपान करेंगे कि मीराबाई जी जैसा कोई भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक मीराबाई जी की ही भक्ति ऐसी थी जो पूरी की पूरी श्री कृष्ण में समा गई। और तो नहीं किसी के लिए सुना कि कोई भगत भगवान में इस प्रकार से समा जाए। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी, इतना प्रेम था, इतनी विरह में वो डूबी रहती थी। मीरा जी का जो ये जन्म था वो उन्होंने खुद ही इस प्रकार का प्रेम मांगा था पिछले जन्म में। जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं ना, अंत समय, शास्त्रों में लिखा है कि अंत समय जहां पर भी आपकी सुरती होगी उसी प्रकार ही आपको जन्म मिलेगा। जिसमें भी अटकी होगी आपकी सुरती, जो आपके अंदर चल रहा होगा, आपकी भावना होगी, उसी प्रकार से ही आपको जन्म मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपनी वृत्ति को अपने सतगुरु के श्री चरण कमलों से जोड़े रखें ताकि अंत समय उनकी याद बनी रहे। कल भी पूज्य महात्मा जी ने सत्संग में ये वचन फरमाए थे कि अगर हम सोचें कि हम बुढ़ापे में भजन सिमरन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आदत ही नहीं है। कई बच्चों की जो आदत होती है बहुत ज्यादा खराब होती है, तो क्या कहते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं, अब समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि इनको पहले से क्यों नहीं ऐसे संस्कार दिए, छोटे होते हुए ही। इस अब क्या देंगे, अब नहीं समझेंगे वो। इसीलिए प्रेमियों, हमारी भक्ति तभी सक्सेस होगी जब हम शुरू से ही अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके अपने प्रभु के चरणों से जोड़ेंगे। ये मत सोचें कि बुढ़ापे में कर लेंगे, तब तो बहुत सारी बीमारियां घेरती हैं, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो हो पाएगा जवानी में ही कर सकते हैं, यौवन अवस्था में, लेकिन यौवन अवस्था में यूं ही गवा देते हैं। आदत नहीं डालेंगे तो अंत समय भी उसकी याद नहीं आएगी। तो इसलिए कहते हैं ना, आदत डालो, अच्छी आदत डालो जो अंत समय तक साथ चले और हमें उसका परिणाम भी अच्छा मिले। तो इसलिए
हमेशा अपने सतगुरु के श्री चरण कमलों का ध्यान करें, अच्छे कार्य करें और नाम का सुमिरन करते रहें हर श्वास श्वास के साथ। अब मीरा जी का जो जन्म था वो किस प्रकार से हुआ देखो। द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था तो उस समय जब प्रभु ने गोवर्धन को अपनी अंगुली पर उठाया था तो उस समय एक गोपी इतनी तड़प रही थी उनके दर्शनों के लिए कि मैं भी जाकर देखूं, लेकिन उसके जो घर वाले थे उसको जाने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना। खुद चले गए, उसको जाने नहीं दिया कृष्ण के दर्शनों के लिए। तो वो इतनी विरह में तड़प रही थी कि उसको भगवान ने दर्शन दिए, कन्हैया ने, और क्या कहा गोपी कि मैं तेरी सारी वृथा को समझता हूं, मैं तेरी सारी व्यथा को समझता हूं, तो इस बार सहन कर ले, मैं तेरे सारे जो भी तेरी इच्छा उसको पूरा करूंगा। तो उसने कहा लेकिन ये जन्म तो मेरा व्यर्थ चला गया ना, ये जन्म तो मेरा व्यर्थ चला गया। तो प्रभु ने कहा नहीं, जब समय आता है तो ही सब कुछ मिलता है, मैं तेरे को मिलूंगा और अवश्य मिलूंगा। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। तब उस गोपी ने वहां पर प्राण त्याग दिए। और जब 4,500 वर्ष के बाद मीरा जी का जन्म हुआ मेवाड़ में, तो वहां पर मरुस्थल था, राजस्थान था, जहां पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ा हुआ था। तो भगवान ने वहां पर उसको जन्म दिया कि मीरा का इस जगह पर, इस राजस्थान में जन्म हुआ कि मीरा के आंसुओं से, मीरा की विरह से, मीरा के प्यार से ये क्या होगा, उज्जवल हो जाएगा। तो मीरा जी अभी 5 साल की थी तो उनके घर में एक बाबा आए जो कि कृष्ण के भगत थे, और वो कृष्ण की जो प्रतिमा थी उनको साथ ही रखते थे। हर पल, हर घड़ी, हर समय जहां भी जाना है प्रतिमा को साथ ही रखना है, उनके बिना नहीं जाते थे। वो उनकी खूब भक्ति करते थे। तो जब वो मीरा दौड़ती दौड़ती, खेलती खेलती उनके कमरे में आ गई तो उसने जब उस ठाकुर जी के दर्शन किए जो साथ वो लेके आए थे, जब उनके श्री दर्शन किए तो वो मीरा 4,500 वर्ष पीछे चली गई और उसको ये स्मृति बनाई कि ये तो मेरे कन्हैया हैं जिनके विरह में मैंने अपना शरीर छोड़ा था, तो अब वो मुझे मिल गए हैं। तो मीरा जी रोने लगी और बाबा से कहने लगी ये ठाकुर जी मुझे दे दो, कि मैं जरूर लूंगी, ये मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बाबा ने भी, मीरा भी जिद पे अड़ी रही और बाबा भी, लेकिन मीरा जी को वो ठाकुर जी नहीं दिए और वहां से बिना दिए हुए ही वो चले गए। जब बिना दिए ही चले गए तो मीरा जारो जार रो रही है छोटी बच्ची। देखो पिछले संस्कार, जो जब प्राण त्यागे थे तो किसकी याद में, प्रभु की याद में। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं, महीने का बच्चा, 2 महीने का, इससे भी छोटा, सभी ने देखा होगा कि जब वो सो रहे होते हैं तो कई तरह के मुंह बनाते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, क्योंकि उनको तब ये स्मृति रहती है
कि हम पिछले जन्म में क्या थे, वो उनको सब याद रहता है। अच्छी बातें आती तो हंसते हैं और कुछ होना लगता है बुरा तो रोने लग जाते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं ना, सभी ने देखा होगा। तो इसी प्रकार जीव जो है अंत समय जैसी मति वैसी गति। तो अब मीरा जी तो रोटी ना खाएं, कुछ ना खाएं, भूखी प्यासी पड़ी है, किसी के हाथ से कुछ खा नहीं रही हैं। तो अब वो कहें कि अब उस बाबा को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, घर वाले कहीं पता नहीं वो कहाँ के रहने वाले कहाँ चले गए हैं। तो क्या हुआ कि रात के समय श्री कृष्ण भगवान ने उस बाबा को दर्शन दिए कि मैं जिसके लिए आया हूं और मेरे लिए जिसने जन्म लिया है, ये मूर्ति वहीं पर पहुंचा दो, यानी मुझे उसके पास पहुंचा दो, मैं उसी के लिए आया हूं। रात को स्वप्न में उन्होंने ये उस बाबा से वचन फरमाए कृष्ण भगवान ने। तो वो उसी प्रकार उठकर उसी वक्त उठकर अपने प्रतिमा को लेकर, ठाकुर जी को लेकर मीरा के पास गए और उसको जाकर प्रणाम किया, लिपट गए उसके चरणों से कि धन्य है तू कि तेरे कारण मुझे दर्शन हो गए। भक्ति तो तेरी है, सारी जिंदगी सेवा हम करते रहे और दर्शन तुम्हें हुए, तेरे करके आए हैं वो। तो उन्होंने वो ठाकुर जी मीरा जी को दे दिए, बच्ची को। ये पिछले संस्कार होते हैं, इसलिए कहते हैं ना, कम से कम पुरुषार्थ तो करें माताएं, अपने बच्चों को उस प्रभु के श्री चरण कमलों में लगाने का प्रयास तो करें। कहाँ करते हैं हम? बच्चों को टैब हाथ में पकड़ा देंगे गेम खेलने के लिए, मोबाइल पकड़ा देंगे, अपने साथ जो है फिल्म दिखाने के लिए ले जाएंगे, किसी क्लब पार्टी में ले जाएंगे, जबरदस्ती बुक्स हाथ में पकड़ा देंगे कि पढ़ो इनको, ठीक है। जबरदस्ती ट्यूशन भी भेजते हैं, स्कूल भी भेजते हैं। क्या जबरदस्ती कभी उस प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित किया अपने बच्चों को? सोचो जरा, हम कैसे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को। अगर ये चीजें हम जबरदस्ती करवा सकते हैं तो क्या प्रभु के साथ नहीं जोड़ सकते? हम उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। देखो, माताओं ने क्या करना होता है, घर में कोई बच्चा होता है ना जैसे, तो उसको कोई चीज चाहिए होती है, तब माताएं क्या करेंगी, मैं तेरे को 10 रुपीज दूंगी, तेरे को चॉकलेट दूंगी, जा मेरा ये काम कर दे। बच्चा कर देता है। कभी इस प्रकार उनको भक्ति करने के लिए प्रेरित किया कि मैं तेरे को 10 रुपीज दूंगी, चलो एक माला कर लो, चलो श्री गुरुमाई को स्नान करा दो, परमहंसों को भोग लगा दो। ये भी तो एक सेवा बनती है। जैसे जैसे उनके नजदीक भेजोगे बच्चों को तो उनके संस्कार तो बनेंगे ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो उनका झुकाव भी तो फिर संसार की तरफ ही होगा, भगवान की तरफ थोड़ी ना होगा। ये खुद प्रेरित करना पड़ता है, उनको पुश करना पड़ता है। जैसे हर कार्य के लिए पुश करते हैं तो भक्ति के लिए भी पुश करें उनको, ताकि उनके भी कुछ संस्कार बने। तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें। रात को जब सोते हो तो बच्चों को साथ लेके बैठें बेड के ऊपर कि चलो मिलकर एक माला करते हैं शुक्राने की। पूरे दिन में उसने हमें जितना कुछ भी दिया, कम से कम उसका शुक्राना तो करें सारा परिवार मिलकर। कभी किया? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रभु के साथ जोड़ती हैं प्रेमियों। लेकिन हम जुड़ते कहाँ हैं? हम तो संसार से ही जुड़ते चले जाते हैं, संसारिक चीजों से, संसारिक पदार्थों से, संसारिक दुनिया से, लोगों से, उनसे जुड़े हुए हैं।
हम कोशिश ही नहीं करते हैं मालिक से जुड़ने की, परमार्थ से जुड़ने की। छोटी छोटी चीजें हमें भक्ति से जोड़ती हैं, उन चीजों से हम नहीं जुड़ते हैं, ना ही अपने बच्चों को जोड़ते हैं। शुरू तो करो। पूरे दिन में देखो सारा परिवार मिलके जब रात को टीवी देखते हो, मिलकर सीरियल देखते हो, न्यूज सुनते हो, क्या कुछ नहीं करते सारा परिवार जब बैठता है तो देखते हैं ना। तो अगर सारा परिवार मिलकर सच में उस प्रभु के लिए 2-4 मिनट दे देंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना सुकून मिलेगा इस आत्मा को, कितनी शांति मिलेगी। पूरे दिन में जितने भी कर्म किए होते हैं, क्या रात को माफी मांगते हैं कि चलो बच्चों को भी साथ लेते हैं, चलो माफी मांगे भगवान से। बच्चों, आपने भी अपने फ्रेंड्स के साथ झूठ बोला होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को अपनी वाणी से आहत पहुंचाया होगा, कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे, किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, कोई अपने दिल में किसी के प्रति ऐसे विचार रखे होंगे। चलो माफी मांगे इन सब चीजों के लिए। करके तो देखो, जिंदगी बदल जाती है, लेकिन हम करते नहीं हैं। गेम देख देख के जिंदगी बच्चों ने खराब कर ली अपनी, लेकिन शुक्राना कर करके देखो जिंदगी सुधर जाएगी, बदल जाएंगी जिंदगियां। करवाओ अपने बच्चों से। जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं नेचर केयर अकाउंट सेवा सिमरन ग्रुप से, यहाँ पर खाली आपको ये नहीं कहा जाता कि केवल सारा दिन सुमिरन ही करते रहो, या कुछ अपने जीवन को बदलने के लिए ऐसे टिप्स बताए जाते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, सुमिरन अपने आप चलने लग जाता है। जब हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है ना, बिल्कुल साफ हो जाता है, तो सुमिरन अपने आप ही चलता है। फिर जिसका मन शुद्ध होगा तो किसके चरणों में लगेगा? भगवान के चरणों में लगेगा। जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, किसी ना किसी के लिए। तो इसलिए जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान भी इसमें विराजमान नहीं होंगे। इसलिए प्रेमियों, अपने बच्चों को लगाओ, आज से शुरू करो। जितने लोग भी सुन रहे हैं इस सत्संग को, आज से शुरू करो। देखो, हम भी तो सारा दिन कितना कुछ करते हैं विचार वाणी व्यवहार के द्वारा। तो माफी मांग के सोया करो, एक शुक्राने की माला करके सोया करो कि प्रभु तूने हमें बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा। जिस दिन शुक्राना करना आ गया उस दिन सब कुछ ही मिल जाएगा। तो मीरा जी का चरित्र है जो बाकी का कल आगे सुनाएंगे। तो अभी हम विश्राम देते हैं सत्संग को। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।